गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम आपका यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, डेट इज़ चैप्टर 13 कन्फ्लिक्ट्स एंड नेगोशिएशन। ये आपका लास्ट टॉपिक है 3rd यूनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो इसमें 2 टॉपिक्स हैं हमारे, डेट इज़ कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बच्चे जब 2 लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता है, जब 2 लोग किसी चीज़ के ऊपर अग्री नहीं करते हैं, डिसअग्रीमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। आप कहते हो कि मैं सुबह 7 बजे उठूँगी, आपकी मदर कहते हैं कि नहीं सुबह 6 बजे उठना है, तो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर मदर। नेगोशिएशन, आप कहते हो कि ठीक है मैं 6 बजे तो नहीं उठ सकती, मैं 6:30 उठूँगी, आपकी मदर भी कहते हैं कि ठीक है तू 6:30 उठ जाना। सो दिस इज़ नेगोशिएशन, जहाँ पे आप दोनों एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर सेटल डाउन करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैंने आपको लैंग्वेज में समझाया है कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है और नेगोशिएशन क्या होता है। कन्फ्लिक्ट में होता है जब वहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, एंड नेगोशिएशन में जब आप किसी चीज़ की सेटलमेंट के ऊपर आते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं कन्फ्लिक्ट के। फर्स्ट इज़ सॉरी बच्चे, कन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है जब 2 लोगों के बीच में या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, जब वो एक चीज़ के ऊपर एक जैसा नहीं सोच पाते हैं तो उसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फिर सेकंड वो कह रहा है कि कन्फ्लिक्ट तब अराइज़ होता है जब आपके पास कोई चीज़ हो अवेलेबल, आपके पास कुछ ऑप्शंस हों जिसमें से आपको सेलेक्ट करना हो। आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, आप लोगों को 1 मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। मैं कहती हूँ मुझे ये वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, दूसरा कहता है ये वाली चाहिए, तीसरा कोई और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहता है। तो उन तीनों के बीच में क्या हो गया है, कन्फ्लिक्ट हो गया है किस चीज़ के ऊपर कि उन्हें कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस है लगातार चेंज होता रहता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। मेरा बिहेवियर, मेरा बैकग्राउंड, मेरा कल्चर, मैं कौन से लेवल पर हूँ ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। कन्फ्लिक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड का मतलब है कि आपको या तो बोलकर या आपके एक्सप्रेशन से या आपके हाव भाव से, आपके बिहेवियर में आपको शो करना पड़ेगा डैट देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट। अगर आप नहीं शो करोगे तो ये माना जाता है कि कन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिसीजन पसंद नहीं आया है, आइदर आप बोलकर या बिना बोले आप उनको समझाओगे, अपनी बात पहुंचाओगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये आपको अच्छा नहीं लगा है, तभी सामने वाली पार्टी को पता चलेगा डैट देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, बिना बोले बिना एक्सप्रेस किए ये माना जाएगा कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब कि क्या क्या इसके नेगेटिव हमें देखने को मिलते हैं अगर कन्फ्लिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट इज़ टेंशन। टेंशन का माहौल रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे लोग, आपस के अंदर अच्छे से बात नहीं करेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे कि भाई मेरे को तो ये डिसीजन मानना ही नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती ये डिसीजन मानना पड़ेगा। डिवीज़न ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी सिर्फ आप अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे थे, अब आप वो किस में यूज़ करोगे, कन्फ्लिक्ट्स में, लड़ाई झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट्स इनमें जाएगा, रेदर देन आप उसी टाइम को अच्छी जगह पर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट इज़ अनहेल्दी एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, अनहेल्दी। लोग आपस में खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, अच्छा प्यार भावना नहीं होगी, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, हमेशा अनहेल्दी कंपटीशन रहेगा, चिकचिकबाजी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज़ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट का मतलब है बेटा, टर्नओवर का मतलब होता है कि लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। तो जब कन्फ्लिक्ट होगा लोग खुश नहीं होंगे, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर होगा, उनकी एनर्जी हमेशा इसी में ही लगी रहेगी, कन्फ्लिक्ट सुलझाने में या कन्फ्लिक्ट्स में ही। तो वो क्या करेंगे, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे? वो नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे। तो जो टर्नओवर रेट है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। नेक्स्ट इज डिससैटिस्फैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इफ़ देयर इज़ अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट आर देयर, तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होगा, डिससैटिस्फाइड रहेंगे, उनको वो सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं मिलेगा काम करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डैट इज स्टेजेस इन कन्फ्लिक्ट। अब क्या क्या स्टेजेस होती हैं कन्फ्लिक्ट में। फर्स्ट इज़ लेटेंट कन्फ्लिक्ट। लेटेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, बेटा ध्यान से समझो इस टॉपिक को।
लेटेंट कन्फ्लिक्ट में होता है कि कन्फ्लिक्ट अभी सामने नहीं आया होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। जैसे कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास 4 मशीनरी हैं पर 7 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट वालों ने वो मशीनरी ले ली है और जो रिमेनिंग 3 हैं उसमें से एक बंदा है जो उन 4 डिपार्टमेंट के साथ एडजस्ट हो गया है। बाकी 2 को रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, वो चुप हैं, वो भी कुछ कह नहीं रहे, उनको लग रहा है कि अच्छा हाँ रिसोर्सेज कम है। तो यहाँ पर उनको बुरा तो लगा है, कुछ खटका तो है, पर वो सबकॉन्शियस माइंड में है, अभी उन्होंने भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे उनको लगता है कि यार ये तो गलत है, उनको मिल गया मुझे नहीं मिले रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पर हल्का फुल्का आपको वो फील होने लगता है। अब वो कह रहा है कि वो जो परसीव्ड कन्फ्लिक्ट है वो गलत भी हो सकता है, क्या पता आप गलत ही सोच रहे हो, ऐसा ना हो रहा हो, मैम मेरे बारे में ना ये सोचती है, मैम उसको ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती। ये आपने परसीव किया मेरे बिहेवियर से, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है, पर आपको वो खटकी वो चीज़। अब नेक्स्ट इज़ फेल्ट कन्फ्लिक्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट स्टेज आ जाती है बेटा कन्फ्लिक्ट की, जहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट था अब आपने उसको फील किया है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ गलत हो रहा है, देखो उनको तो रिसोर्सेज मिल गए, मुझे रिसोर्सेज नहीं मिले, मुझे मेरे पास मशीनरी नहीं है, मैं प्रोड्यूस कैसे करूँगा, मेरे इंसेंटिव रुक जाएंगे, और कोई इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। सो दीज आर द फेल्ट कन्फ्लिक्ट, जो चीज़ें अब आप यहाँ पर फील करना स्टार्ट कर दिए हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बेटा ये बहुत ख़तरनाक टाइप का कन्फ्लिक्ट होता है। यहाँ पर अब वो जो डिसएग्रीमेंट है, जो गुस्सा है, वो आपके बिहेवियर के अंदर दिखने लग जाता है। आप छुट्टियां लेना स्टार्ट कर देते हो, आप मैनेजर से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप जिसने आपके रिसोर्सेज नहीं दिए आप उसको जाके डायरेक्टली बोल रहे हो कि ये गलत हो रहा है। यहाँ पे यू हैव स्टार्टेड रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट जो आपके साथ हो रहा है। तो मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट के अंदर छोटे शब्दों में बताती हूँ कि लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके साथ आपका मतभेद है आप उसको जाकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट इज़ जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में है, परसीव्ड में अब हल्का फुल्का आपको महसूस होना स्टार्ट हुआ है। फेल्ट कन्फ्लिक्ट में यू हैव फील कि हाँ इशू है, कुछ ना कुछ गलत है, ये तो गलत हो रहा है। मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट के अंदर आपने जाकर उसको कन्फ्रंट किया, उस बंदे को बोला कि ये गलत हो रहा है, आपने अपनी वॉइस उठाई, डिसएग्रीमेंट हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई झगड़े हुए। एंड लास्ट इज़ कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ। कन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप उस कन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश करते हो, एक मुद्दे को निपटाने की कोशिश करते हो कि ठीक है ये इशू हुआ है, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये बहुत इजी है, ये आपने किया हुआ है। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या होंगे बेटा, आपस के कन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, ग्रुप के अंदर के कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ। कन्फ्लिक्ट विद इन इंडिविजुअल्स, मेरे को कोई चीज़ बुरी लगी है, मैं किसी चीज़ से स्ट्रेस में हूँ। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका किसी ना किसी कोई डिपार्टमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट। ये सारे पॉइंट्स, कोई बच्चा कोई फर्स्ट पॉइंट, कोई सेकंड पॉइंट, जिसको जो समझ आएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा, जिसको सारे आएंगे वो सारे पॉइंट्स बताएगा। अगेन मैं कह दूँ लैंग्वेज का इशू नहीं है, जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती हो उसमें बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कन्फ्लिक्ट हो गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट है, लोगों में लड़ाई है, अब उसको हमें मैनेज कैसे करना है। 3 मेन पॉइंट्स हैं बेटा इसके, एस्टैब्लिशिंग कॉमन गोल्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस करो, और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करो, ठीक है। चलो एक एक करके अब इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ एस्टैब्लिशिंग कॉमन गोल्स। इसमें वो क्या कह रहा है, कॉमन गोल्स एस्टैब्लिश करो, मतलब कि इस तरीके से गोल्स एस्टैब्लिश करो कि लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट ही ना हो, क्लियर हो कि ये आपको काम करना है, इस तरीके से काम करना है, इतने टाइम में आपको काम करके देना है। तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, क्लियर कर दिया हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, और इस गोल के लिए आपको काम करना है ताकि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का मतलब होता है मेरा बच्चा कि जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अंदर चेंजेस करो। जैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट में अगर कन्फ्लिक्ट है तो थोड़ा चेंज कर दो, ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट है तो ग्रुप्स चेंज कर दो, इंडिविजुअल को खुद को कुछ महसूस हो रहा है तो उसको बुलाओ, उससे बात करो। देखो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर।
फर्स्ट इज रिडक्शन इन इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर इंटरडिपेंडेंस ख़त्म करो, सबको सबके रिसोर्सेज अवेलेबल करो, सबको जो काम करना है वो क्लियर करो, ताकि किसी का किसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंस ना रहे और आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो। सेकेंड इज़ रिडक्शन इन शेयर्ड रिसोर्सेज। ये मैंने आपको बता दिया कि सबको सबके रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ताकि ये ना रहे तुम मुझे पेन दे, तुम मुझे पेंसिल दे, ये दे और वो दे। सबके पास सबका अपना अपना सब कुछ है, तो अपना काम खुद करेंगे। एक्सचेंज ऑफ पर्सोनल, जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स में अगर आपस में कन्फ्लिक्ट है तो चेंज कर दो, सुपीरियर के साथ प्रॉब्लम है तो दूसरी टीम में डाल दो, तो जिससे क्या होगा, आपकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉर्ट आउट करो क्या इशू है, बात करो उसके बारे में। अवॉइडेंस का मतलब है कि दोनों पार्टीज, जो जिन भी पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उन्हें बुलाओ, बिठाओ और उन दोनों को समझाओ कि दिस कैन बी अवॉइडेड, इस चीज़ को मत करो, ये चीज़ तुम मत करो, और दोनों आपस में अपना सुलटारा करो। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब आप सब समझते हो, एडजस्टमेंट की एक नतीजे तक पहुँचो कि ठीक है यार, आज तू ये कर ले, कल तू ये कर लेना, तो आपने उनके बीच में क्या कराना है, कॉम्प्रोमाइज़। कन्फ्रंटेशन का मतलब है, वो कहते हैं कि अगर आप दिल में बात रखते हो ना तो वो ज़्यादा गलत हो जाती है, वो लॉन्गर पीरियड में नहीं चल पाता है। तो आप कन्फ्रंट करो, आके एक दूसरे को बोलो, प्यार से उस बात को सुलटाओ, ठीक है। नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट होता है इसमें, नेगोशिएशन बताया था मैंने कि आपने क्या किया कि ना तेरी ना मेरी एक कॉमन सॉल्यूशन पे आप पहुंच जाते हो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बार्गेनिंग, जहाँ पर आप बार्गेन करते हो कि ठीक है मैं इतना कर सकता हूँ, तू ये कर ले, हम ऐसे करके ये काम कर लेंगे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन द पार्टीज़। अब प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम नेगोशिएट करते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर नेगोशिएशन। यहाँ पर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे नेगोशिएशन करने के लिए। इसके अंदर यह है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कन्फ्लिक्ट क्या था, कहाँ से हमारा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, किस चीज़ के ऊपर हमारा कन्फ्लिक्ट था, क्या क्या हम इसके अंदर सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो पार्टी क्या चाहती है, ये पार्टी क्या चाहती है। तो आपने क्या किया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। सेकेंड इज डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स। इसमें आप क्या करोगे, ग्राउंड रूल्स डिसाइड करोगे कि कौन करेगा नेगोशिएशन, कौन करेगा, कहाँ पर हम नेगोशिएशन करेंगे, कितनी नेगोशिएशन करनी है, कैसे बात करनी है पार्टी से, यहाँ पर आप ये सब कुछ डिसाइड करोगे। थर्ड में नाउ यू विल नेगोशिएट कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सॉल्यूशन है, इस नतीजे पर हम पहुँच सकते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप एक अग्रीमेंट बना लोगे कि ये कन्फ्लिक्ट था, इसके ऊपर हमने ये अग्रीमेंट किया है, दोनों पार्टीज इस चीज़ पर अग्री करती हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट कर दोगे उस अग्रीमेंट का जो आप लोगों ने डिसाइड किया था कि ठीक है ये माना गया है, अब पहले वाली चीज़ नहीं है, हम इस चीज़ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्या कर दिया, अग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ की इश्यूज़ इन नेगोशिएशन। की इश्यूज़ इन नेगोशिएशन का मतलब है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमें नेगोशिएट करते टाइम। फर्स्ट इज़ पार्शियलिटी। एक ना एक पार्टी को ये ज़रूर लगता है कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, ये तो उसको ज़्यादा फेवर कर रही है, दूसरे पार्टी की बातें ज़्यादा मानी गई हैं। जैसे आप लोगों को भी बहुत बार लगता है कि भाई जो टीचर लोग हैं वो तो पार्शियल होती हैं, इन बच्चों को तो ऐसा कर देती है, हमें ऐसा कर देती है, चाहे टीचर अपनी तरफ से नेगोशिएट कराने का ट्राई कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। रोल ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट इज़ कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होते। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि किस तरीके से नेगोशिएट करके हम एक एग्रीमेंट तक पहुँचें। जेंडर डिफरेंसेस, ऐसा कहते हैं कि एक वुमेन का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो मैनेज करने में अच्छी होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं कि मेल फीमेल के अंदर थोड़ा सा मेल को झुकना पड़ जाता है कि ठीक है यार फीमेल ऐसा कह रही है तो आप कर्टसी से एक ऐसा कर दो, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस, वो कह रहा है कि जब हम नेगोशिएट करते हैं तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं कि कुछ ये कल्चर में ही होता है कि कुछ लोग एडजस्टमेंट पे रेडी नहीं होते, कुछ कल्चर के लोग आर सॉफ्ट पोलाइट, दे आर रेडी फॉर एडजस्टमेंट। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं नेगोशिएट करते टाइम, ठीक है बेटा। तो आज आपका ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। इसमें हमने किया कन्फ्लिक्ट क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है नेगोशिएशन की, स्टेजेस क्या होती है, कन्फ्लिक्ट की टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। आप इसे गो थ्रू कर लेना,
अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना और कमेंट बॉक्स में बताना टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो मैंने पूछी है क्या होती है। इस वाली स्लाइड पे है वो, ठीक है। चलिए बेटा, टेक केयर, बाय बाय।